डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 7। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चल रहा है उसका हम लेक्चर नंबर 7 आज करेंगे। तो लेक्चर नंबर 7 में तुम सबको बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर नंबर 3 वो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, उसका आज हम लेक्चर नंबर 7 करेंगे। तो देखते क्या खास है लेक्चर नंबर 7 में। लेक्चर नंबर 7 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी आज का बेसिक जो लेक्चर है वो आज का बेसिक लेक्चर है सर्किट थ्योरी के ऊपर। आज का बेसिक लेक्चर है हमारे सर्किट थ्योरी के ऊपर। इतने दिनों तक हमने ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, सिंपल सर्किट, रेजिस्टेंस, ईएमएफ इन ग्रुपिंग ऑफ ईएमएफ, ग्रुपिंग ऑफ सेल, ये हमने देखा है। ठीक है, तो आज जो हम सर्किट पढ़ेंगे वो सर्किट होंगे हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। आज जो सर्किट हम पढ़ेंगे वो हमारे सिंपल सर्किट नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट होंगे। ठीक है, यानी दूर से देखकर ये हम इन सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट को ना तो हम सीरीज में बोल सकते हैं ना तो हम पैरेलल बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे कुछ हमारे कॉम्प्लेक्स सर्किट होंगे। ये ना तो सीरीज में रहेंगे ना तो पैरेलल में रहेंगे, ना तो सीरीज में रहेंगे ना तो पैरेलल में रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे सर्किट्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। अब कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को हम सिंपल V = IR या ओम्स लॉ से हम सॉल्व नहीं कर सकते। उन सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए होगा किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो हम देखेंगे। सेकंड देखेंगे किरचॉफ्स लॉ का हमारा एप्लीकेशन व्हीटस्टोन ब्रिज। थर्ड देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन मीटर ब्रिज। और फोर्थ हमारा पोटेंशियोमीटर। ये 4 टॉपिक अगर हमने खत्म कर लिया, ये चारों के चारों टॉपिक अगर हमने खत्म कर लिया फास्ट, आज ही हम देखेंगे किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 लॉ है, एक किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, दूसरा मेरा KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये दोनों आज हम लॉ देखेंगे। दूसरा है किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन व्हीटस्टोन ब्रिज, तीसरा मेरा मीटर ब्रिज, चौथा मेरा पोटेंशियोमीटर। ये चारों के चारों टॉपिक अगर हमने खत्म करेंगे हम, तो हमारा चैप्टर 3 जो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे हम बढ़ते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को कभी कभी करंट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को कभी कभी करंट लॉ भी बोलते हैं, कभी कभी जंक्शन रूल बोलते हैं, और कभी कभी किसी किसी किताब में रहेगा नोड मेथड, NODE, नोड मेथड। ठीक है, करंट लॉ बोलते, जंक्शन रूल बोलते, नोड मेथड बोलते। तो क्या है किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट लॉ में? किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, इसीलिए उसको करंट लॉ बोलते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन रूल और नोड मेथड भी कभी कभी बोलते हैं। ठीक है, तो KCL क्या है ये हम देखते हैं। चलो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ, ये है लॉ का स्टेटमेंट। द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज 0। यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन इन एन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। यानी सपोज ये कुछ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, सपोज ये एक थोड़ा सा एक जंक्शन है, ये जंक्शन है, सपोज ये जंक्शन है, सपोज N। ठीक है, इस पे सपोज ये करंट आ रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये करंट सारे आ, सपोज ये I1 करंट आ रहा है, ये I2 करंट आ रहा है, ये I3 करंट आ रहा है, ये I4 करंट जा रहा है निकल के, ये I5 करंट जा रहा है निकल के। यानी इस जंक्शन की ओर जितना भी करंट आके मिल रहा है, सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम मतलब पॉजिटिव भी करंट हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन मतलब इस जंक्शन पे जितने भी करंट आ रहे हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम का वैल्यू कितना होगा? 0। ठीक है, यानी अगर सिंपल भाषा में अगर हम लिखे तो समेशन I = 0। दिस इज किरचॉफ्स करंट। देखते हैं, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। ये है इस लॉ का स्टेटमेंट। ओके, ये है इस लॉ का स्टेटमेंट। सपोज
ये दोनों करंट, सपोज ये जंक्शन मेरा ओ है, इस जंक्शन की ओर एक करंट आ रहा है I1, एक करंट आ रहा है I4, ठीक है, और तीनों करंट निकल के जा रहे हैं। पहले देखो कौन से करंट आया, ये मेरा जंक्शन ओ है, ठीक है, ये मेरा जंक्शन ओ है, इसके तरफ करंट आ रहा है, I1 आ रहा है, I4 आ रहा है, और दो तीन करंट निकल के जा रहा है, I2 निकल के जा रहा है, I3 निकल के जा रहा है, और I5 निकल के जा रहा है, ठीक है। तो इस ए पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन, सॉरी इस ओ पॉइंट को बोलेंगे हम जंक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे कि सर, बोलेंगे जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट। इसीलिए इस रूल को हम कभी कभी जंक्शन रूल व नोड बोलेंगे, जंक्शन पॉइंट, ठीक है। इस ओ पॉइंट इज आवर जंक्शन पॉइंट। तो देखो I1 माइनस I2 माइनस I2, तुम लोग सोचोगे सर हमने I2 को माइनस क्यों पकड़ा, इसके लिए हमारा साइन कन्वेंशन से। क्या साइन कन्वेंशन से, देखो साइन कन्वेंशन क्या है कि सर इनकमिंग करेंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव। जितना भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, जंक्शन की तरफ आने वाला करंट हमारा पॉजिटिव हम पकड़ेंगे। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या है कि सर, दूसरा साइन कन्वेंशन है द आउटगोइंग करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। जितना भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उन सबको हम क्या पकड़ेंगे, उन सब करंट को हम, जंक्शन की तरफ आने वाले करंट को हम पकड़ेंगे पॉजिटिव, और जंक्शन से निकलने वाले करंट को हम बोलेंगे नेगेटिव, हम पकड़ेंगे नेगेटिव करंट्स, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या है, अच्छी तरह से रट्टा मार लो। साइन कन्वेंशन क्या है, इनकमिंग करंट जंक्शन की तरफ, इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव, एंड आउटगोइंग करंट, देखो मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूँ, अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से दूर जाने वाले करंट को हम क्या पकड़ेंगे, सर पकड़ेंगे हम नेगेटिव। तो देखो ये जो जंक्शन पॉइंट है मेरा ओ, इसके तरफ कौन कौन से करंट आ रहे हैं, I1 करंट आ रहे हैं और I4 करंट आ रहे हैं, यानी इनकमिंग करंट ऑलवेज पॉजिटिव। तो इनकमिंग करंट कौन कौन है, यहाँ पे मेरा I1 है और I4, ये देखो दोनों को हमने पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। और कौन कौन से करंट मेरे बाहर जा रहे हैं, ये I2 बाहर जा रहा है, ये I3 बाहर जा रहा है, और ये I5 बाहर जा रहा है। तो ये सारे मेरे हो गए नेगेटिव, माइनस I2 माइनस I3 माइनस I5 इक्वल्स टू 0। यानी अगर सिंपल भाषा में अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ समेशन I इज इक्वल्स टू 0, समेशन I इक्वल्स टू 0, यानी सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इक्वल्स 0। यानी इसका एक सिंपल सा, अगर हम सिंपल सीधे भाषा में अगर हम समझे कि amount of current entering in a junction, amount of current entering in junction, amount of current entering in a junction, in a junction is equal to the amount of current, is equal to the amount of current leaving at junction। जितना करंट जंक्शन की तरफ आके घुसेगा, लीविंग फ्रॉम जंक्शन, उतना ही करंट जंक्शन से निकल के जाएगा, ठीक है। जितना करंट आएगा उतना करंट मेरा वापस चला जाएगा। सपोज एक जंक्शन की तरफ 1 करोड़ एम्पियर आके घुसा, एक जंक्शन की तरफ 1 करोड़ एम्पियर आके घुसा, तो 1 करोड़ एम्पियर भी मेरा वापस निकल के जाएगा। दिस इज आवर किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, समझ में आया। यानी अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग इन ए जंक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग एट द जंक्शन। जितना करंट आके घुसेगा उतना करंट वापस जाएगा, यानी सम ऑफ द करंट, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑफ द करंट बिटवीन द जंक्शन इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और साइन कन्वेंशन क्या है कि इनकमिंग करंट को हम पकड़ेंगे पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट को हम पकड़ेंगे नेगेटिव, ठीक है। जितना करंट आ रहा है, करंट टुवर्ड्स द जंक्शन को हम पकड़ेंगे पॉजिटिव, और जंक्शन से निकलने वाले करंट को हम पकड़ेंगे नेगेटिव, ठीक है। नोट, द चार्जेस कैन नॉट एक्यूमुलेट एट द जंक्शन। चार्जेस जो है, क्योंकि करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज जो है वो जंक्शन पे एक्यूमुलेट नहीं होंगे। द नंबर ऑफ चार्जेस दैट अराइव एट ए जंक्शन इन ए टाइम, गिवन टाइम, must live in the same time in accordance with the conservation of charges। यानी जितना, ये देखो करंट आ रहा है मतलब क्या, Q/T आ रहा है, करंट निकल के जा रहा है मतलब क्या है, Q/T निकल के जा रहा है, करंट आ रहा है मतलब Q/T आ रहा है, करंट जा रहा है मतलब Q/T जा रहा है। टाइम मेरा सही में, टाइम जितना आने में लगा रहा है उतना टाइम निकलने में लगा रहा है, ठीक है। इसीलिए
amount of current entering in a junction is equal to the amount of current leaving from the junction. ठीक है, समझ में आया? उतार लो, अपनी स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो. ये है मेरा किरचॉफ्स करंट लॉ, मेरा किरचॉफ्स KIRCHHOFF किरचॉफ्स करंट लॉ, उसको शॉर्ट फॉर्म हम KCL बोलते हैं. ठीक है, KCL क्या है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इक्वल्स टू 0, यानी समेशन I इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, यानी जंक्शन की तरफ एंटरिंग करंट इक्वल टू जंक्शन ऑफ करंट, जंक्शन की तरफ से लीविंग एट द करंट. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलो नेक्स्ट, सेकंड लॉ और वोल्टेज लॉ और लूप रूल. ठीक है, किरचॉफ्स का दूसरा लॉ. ठीक है, इसको हम बोलेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको हम बोलेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. इसको हम बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, शॉर्ट फॉर्म KVL, शॉर्ट फॉर्म KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ शॉर्ट फॉर्म KVL. ठीक है, अच्छा, तो क्या है इसके स्टेटमेंट कि सर इसके स्टेटमेंट है ऐसे: द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड EMFs अलोंग एनी क्लोज पाथ. ये बात लेकिन अपने दिमाग में बिठाओ, क्लोज पाथ. ये जो मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूं ना, किसी दूसरे कलर से देता हूं, रुको, किसी दूसरे कलर से देता हूं. ये जो बात है ना, ये जो मैं बात अभी लिखा हूं क्लोज पाथ, ये देखो, ये जो मैं बात लिखा हूं, अंडरलाइन किया हूं ना, क्लोज पाथ, ये वर्ड लेकिन तुम लोग हमेशा याद रखना. नेटवर्क जो है, नेटवर्क का मतलब है नेटवर्क हमेशा ओपन रहता है, क्लोज रहता है. यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम हमेशा नेटवर्क कौन से के लिए हम किसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे? क्लोज नेटवर्क के लिए हम इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का कौन से नेटवर्क के लिए हम इस्तेमाल करेंगे? क्लोज नेटवर्क के लिए हम इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क मेरा क्लोज होना चाहिए. ओके भाई, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, यानी IR, यानी अगर मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं समेशन IR मतलब पोटेंशियल ड्रॉप है, इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑफ द EMF. एल्जेब्रिक सम मतलब प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. ठीक है, ये IR का मल्टीप्लिकेशन भी प्लस माइनस हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज माय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मैथमेटिकली. ठीक है, तो देखते हैं, सपोज यहाँ पे हम सर्किट एक ड्रॉ कर रहे हैं. ये मेरा EMF U1 है, ये मेरा EMF U1 है, रेजिस्टेंस मेरा R1 है, और मेरा EMF E2 है, रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे पकड़े हम R3. ओके, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पकड़े R2. देखो, ये एक नेटवर्क है, ये ना तो सीरीज में है ना तो पैरेलल में, हम कुछ भी पकड़ नहीं सकते. ठीक है, इस तरह के सर्किट को हम कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलते हैं. अब कॉम्प्लेक्स सर्किट के हम हमेशा किरचॉफ्स लॉ इस्तेमाल करते हैं. अब ये मेरा कुछ ऐसा नेटवर्क है. ठीक है, अगर इसको मैं नाम दे दूं ABCD, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट. ठीक है, इधर से मैं करंट निकाला हूं सपोज I1, तो इस पॉइंट पे जाके देखो I1 के दो रास्ते बन जाएंगे, I1 जाने के दो रास्ते बन जाएंगे. यहाँ से अगर इस बैटरी से अगर मैं I1 निकालूं, मेन हमारा उद्देश्य क्या है कि जितना करंट मैं निकालूं वापस घूम के मेरे को उतना ही करंट मिलना होगा. ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इक्वल्स टू 0. जितना करंट मेरा निकलेगा उतना ही करंट हमको वापस घूम के मिलेगा. तो कितना करंट मैंने निकाला है कि सर मैंने I1 करंट निकाला है. अब वापस मेरे को टारगेट रखना होगा. सर्किट में देखो करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है, तो फर्स्ट टारगेट इज दिस टू डिस्ट्रीब्यूट द करंट अमॉन्ग द सर्किट.
तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, सर्किट में हम करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बैटरी प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये बैटरी प्लस और ये माइनस। तो हम प्लस में से करंट निकालते हैं। यहाँ पे देखो I1 इस जंक्शन ए पे आके करंट के आने के दो रास्ते बन गए, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ठीक है। देखते हैं, अब इधर से I2 आ रहा है, चलो ठीक है, इधर से भी मैंने एक करंट निकाल दिया I2। तो इधर से मेरा कितना जाएगा, देखो इस पॉइंट पे I1 आ रहा है, इस पॉइंट पे I2 आ रहा है, इस पॉइंट पे जाके I1 और I2 दोनों प्लस हो जाएंगे, I1 प्लस I2 हो जाएंगे। अभी I1 प्लस I2 करंट इधर से जा रहा है, ये देखो जा रहा है, समझ में आया। यहाँ से हमने I1 करंट निकाला, हम कहीं से भी करंट निकाल सकते हैं, कहीं से भी करंट छोड़ भी सकते हैं। यहाँ से इस बैटरी से मैंने I1 करंट निकाला, इस बैटरी से मैंने I2 करंट निकाला। यहाँ से I2 आ रहा है, इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ से I1 आ रहा है, इस ए पॉइंट पे आके दोनों करंट प्लस हो जाएंगे, प्लस होके I1 प्लस I2 करंट इस तरफ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे आके फिर से स्प्लिट अप हो जाएंगे। यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे आके देखो I1 और I2 फिर से स्प्लिट हो जाएंगे। इधर से मेरा I2 चला जाएगा और इधर से मेरा I1 चला जाएगा, ठीक है। इधर से देखो I2 आ गया और इधर से मेरा I1 चला गया। तो इस जंक्शन से मैंने, इस बैटरी से मैंने कितना करंट निकाला I1, वापस घूम के मेरे को I1 मिला। इस बैटरी से मैंने कितना करंट निकाला I2, वापस मेरे को घूम के I2 मिला, ठीक है। यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन मेरा कैसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है मेरा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे लूप करंट मैंने ऐसे निकाला। अब देखो, अभी हम पकड़ेंगे रूल। देखो साइन कन्वेंशन हम कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो साइन कन्वेंशन, अगर मैंने ये अगर मेरा लूप करंट है फर्स्ट सर्किट के लिए, पहली बात सर्किट या नेटवर्क बोलो, मेरे को क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। मतलब जहां से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां पे वापस घूम के मेरे को आना होगा, वहां पे ही वापस घूम के मेरे को आना होगा, तब जाके सर्किट मेरा क्लोज होगा, ठीक है। अच्छा, तो लूप मैश कुछ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो साइन कन्वेंशन हम कैसे पकड़ेंगे। पहली बात देखो, मैं एक सीधी सिंपल भाषा में मैं समझा के दे रहा हूँ, सीधी सिंपल भाषा में। वैसे तो लिखा तो आएंगे, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए इजी एकदम मैं समझा के दे रहा हूँ। मान के चलो ये एक वायर है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सपोज R, ठीक है, और इस तरफ से मेरा करंट चल रहा है I। ये फर्स्ट साइन कन्वेंशन है, ठीक है, ये फर्स्ट साइन कन्वेंशन है। वैसे डायलॉग लिखा आएगा, लेकिन मैं तुम लोगों को डायग्रामेटिकली समझा रहा था कि तुम लोग को इजी वे में समझ में आ जाए। मान के चलो इस वायर के ऊपर से तुम चल रहे हो, तुम वॉक कर रहे हो, वायर के ऊपर से तुम वॉक कर रहे हो, अपने साथ करंट को लेके चल रहे हो। देखो तुम्हारा भी प्रोसीडिंग डायरेक्शन और करंट का प्रोसीडिंग डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन पे है, तब I और R का मल्टीप्लीकेशन होगा मेरा पॉजिटिव। इन दैट केस multiplication of current and resistance will be positive. If your proceeding direction and current direction will be same, then this case multiplication of I and R will be positive. Second sign convention, suppose ये एक वायर है, करंट इस तरफ से आ रहा है और तुम इस तरफ से आ रहे हो बिंदास, ये तुम्हारा प्रोसीडिंग डायरेक्शन। तो देखो करंट और डायरेक्शन तुम्हारा डायरेक्शन में उल्टा हो गया, तब I और R का मल्टीप्लिकेशन हो गया मेरा नेगेटिव। इफ योर प्रोसीडिंग डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस विल बी नेगेटिव। ओके, थर्ड साइन कन्वेंशन, suppose you are approaching towards the positive terminal of EMF। सपोज आप चल रहे हो बिंदास वायर के ऊपर से, आते आते अगर आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देख लिया तो बैटरी का ईएमएफ हो गया मेरा माइनस, ईएमएफ हो जाएगा मेरा नेगेटिव। और चौथा साइन कन्वेंशन उल्टा, अगर आप आ रहे हो वायर के ऊपर से चल के, ठीक है, आते आते आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल देख लिया तो ईएमएफ हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। समझ में आया। इफ योर प्रोसीडिंग डायरेक्शन, सपोज दिस इज यू, if your proceeding direction is same as that of the proceeding direction of current, then the multiplication of current and resistance or potential drop will be positive. If your approaching direction is opposite to that of the current proceeding direction, then the potential drop will be negative. If
you are proceeding towards the positive terminal of EMF, positive terminal of cell, then the magnitude of EMF will be negative. If you are approaching, if you are approaching towards the negative terminal of EMF, then the positive, then the EMF or cell of the EMF will be positive. Now write down these four. ये एकदम सिंपल है, एकदम इजीएस्ट वे है समझने के लिए. दिस इज एन एकदम सिंपल वे. ओके, स्क्रीन को पॉज करो, उतार लो. उतार लिया. चलो देखते हैं साइन कन्वेंशंस. द EMF इज टेकन नेगेटिव व्हेन ट्रेवर्सेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. वही मैंने बात बोला, EMF जब भी हम पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेंगे तब EMF मेरा नेगेटिव आएगा. The EMF is taken positive when you take it taken from negative to positive terminal. Okay भाई. थर्ड वन क्या कहता, potential falls if along the direction of the current in a current path and it rises along the direction opposite to the current path. ठीक है, potential fall होगा यानी प्लस होगा जब करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट सेम होगा, और पोटेंशियल राइज होगा यानी माइनस डायरेक्शन ऑपोजिट टू द करंट पाथ. ठीक है, potential fall is taken negative and potential rise is taken positive. ठीक है, समझ में आया. अब देखो यहाँ पे हम इस सर्किट पे हम अप्लाई करेंगे. ये देखते ये कैसे आता है. इस सर्किट पे हम अप्लाई करेंगे केवीएल. फर्स्ट हम केवीएल लूप अप्लाई करेंगे ए बी सी और वापस घूम के मेरा ए क्लोज होना चाहिए. वापस घूम के मेरे को क्लोज होना चाहिए, वापस घूम के मेरे को आना चाहिए. ए बी सी है. चलो ए से बी तक जाएंगे. जब जहां से हम प्रोसीड करेंगे, जहां से हम लिखेंगे ए टू बी, बी टू सी, सी से वापस घूम के हमारा ए तक आएंगे, तभी जाके हमारा एक क्लोज नेटवर्क, एक क्लोज लूप कंप्लीट होगा. चलो ठीक है, देखो हम जा रहे, सामने आ गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो देखो U1 मेरा नेगेटिव आ गया. अब जा रहे करंट, देखो करंट का डायरेक्शन इधर से अगर मैं लिखूं, इक्वेशंस अगर मैं लिखूं, केवीएल इक्वेशंस अगर मैं लिखूं, तो मेरा प्रोसीडिंग डायरेक्शन पहले देखो, मेरा प्रोसीडिंग डायरेक्शन ऐसे, तो मेरा करंट, मैं इधर से जा रहा हूँ, इस वायर की तरफ से मैं इधर से जा रहा हूँ और करंट इधर से आ रहा है. तो I1 और R1 का माइनस I1 R1, माइनस I1 R1, ये आ रहा हूँ. मैं इधर से जा रहा हूँ बिंदास. करंट मेरा ऐसे आ रहा है. ठीक है, करंट मेरा ऐसे आ रहा है, तो I2 और R2 का वैल्यू मेरा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस I2 इंटू R2. ओके भाई, माइनस I2 इंटू R2. और आते आते मैंने देख लिया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो बैटरी हो गया मेरा नेगेटिव, माइनस E1. ठीक है, अब सारे को, अब इधर से मेरा करंट मेरा, सॉरी इधर का करंट मेरा I1 प्लस I2, इधर का करंट मेरा I1 प्लस I2, सॉरी I2 नहीं, इधर का करंट मेरा I1 प्लस I2, इधर का करंट मेरा I1 प्लस I2, इधर का करंट मेरा I1 प्लस I2 इंटू R2. ठीक है, अब सारे वैल्यू को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा मेरा E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2. ये देखो, अगर E1 को मैं इस तरफ लेके जाऊं तो देखो प्लस E1 हो जाएगा I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2. इक्वेशन समझ में आया ना, एकदम इजी. सिमिलरली ग्रुप अभी हम कंप्लीट करेंगे रास्ते, कंप्लीट करेंगे ए सी डी, वापस घूम के आएंगे ए सी डी है. तो तेरे को केवीएल इक्वेशन यहाँ से हम जर्नी शुरू करते हैं. चलो बिंदास, ए टू सी आएंगे. सबसे पहले ए टू सी आएंगे, तो मैं इधर से जा रहा हूँ, करंट भी ऐसे जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो R2 इंटू I1 प्लस I2 पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, अब मैं इधर से जा रहा हूँ, करंट का भी डायरेक्शन मेरा ऐसे, तो प्लस I2 इंटू R3. ओके भाई, और इधर से आते आते मैंने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल देख लिया, तो बैटरी हो जाएगा मेरा पॉजिटिव E2. अब E2 को अगर उस तरफ लेके आओ और सारे के सारे को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा माइनस R2 इंटू दिस, माइनस I2 इंटू R3 प्लस E2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. अभी समझ में आया? उतार लिया.
चलो ठीक है। नोट द पाथ कैन बी ट्रेवर्सेस इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द लो। हम किसी से भी कहीं से भी ट्रेवल कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ट्रेवल कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ट्रेवल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर मर्जी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर पे हम और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।